अस्सलामुअलैकुम। MS डीपली में यार खुश आमदीद है आपका। आज भी कुछ बातें होंगी, कुछ पोइट्री होंगी रैंडमली। तो जो आज गजल बोलूंगा वो उससे पहले मैं एक शेर बोलूंगा। जॉन साहब का शेर है, कहते थे कि आज का दिन भी ऐश से गुजरा, आज का दिन भी ऐश से गुजरा, सर से पांव तक बदन सलामत है। फिर कहते थे कि क्या बताऊं कि मर नहीं पाया, क्या बताऊं कि मर नहीं पाया, जब से जीते जी मर गया हूं मैं। फिर गजल जॉन साहब की लिबास के हवाले से कहते थे कि किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है। तेरे गुलाब तरसते हैं तेरी खुशबू को। जरा जॉन साहब के सोचने का अंदाज देखिए, उनकी सलाहियत देखिए। किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है। तेरे गुलाब तरसते हैं तेरी खुशबू को, तेरी सफेद चंबेली तुझे बुलाती है। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, और मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है। जॉन साहब का एक शेर दिमाग में चल रहा है कि कहते थे कि हम जैसे दिलबरों को जहन्नुम में डालकर, हम जैसे दिलबरों को जहन्नुम में डालकर बैठे रहो बहिश्त को विरा के हुए। यार क्या बात है, जॉन साहब की सलाहियत यार, बहुत ऊंचे लेवल के इंसान थे यार। फिर उनकी गजल मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, ये बड़ी मुख्तलिफ गजल है। मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली, खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनूं, खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनूं, बैठे बैठे उसकी जुल्फे खींच ली। है अजब फैसले का सहरा भी, है अजब फैसले का सहरा भी, चलना पड़िए तो पांव जलते हैं। ठीक है खुद को हम बदलते हैं, ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। बंद है मैं कदों के दरवाजे, क्या बात है आज जॉन साहब। बंद है मैं कदों के दरवाजे, हम तो बस यूं ही चल निकलते हैं। बंद है मैं कदों के दरवाजे, हम तो बस यूं ही चल निकलते हैं। ग्रेटेस्ट आदमी थे यार जॉन साहब। मोहब्बत और इश्क, अच्छा मैं आपसे एक बात शेयर करने लगा हूं कि मोहब्बत होने में और करने में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है यार। क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं ना, उनका खुद पे काबू होता है, वो इतनी सख्त रखते हैं कि वो खुद पे काबू पा सकते हैं। मतलब मैं अगर किसी से मोहब्बत करना चाहूंगा, करना और होना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। तो जो होती है ना मोहब्बत, उस पे काबू नहीं होता इंसान का। जो करता है ना तो वो अपनी अक्ल और अपने शऊर से करता है। तो यार समझना चाहिए सामने वाले को भी। जॉन साहब तो हमारे लिए गजलें छोड़ गए, हम तो बोलेंगे। जाहिर है इतनी डीपली बातें जॉन साहब भी कह सकते थे। तहजीब आफरी का एक शेर मुझे याद आया
तहजीब आफी पाकिस्तान के बहुत मशहूर शायर हैं। कहते थे कि तेरे होंठों पे बहती हुई ये हंसी दो जहानों पे नाफिज ना होने का बाइस तेरे हाथ हैं, जिनको तूने हमेशा लबों पर रखा मुस्कुराते हुए। क्या बात है यार, तहजीब आफी आज के इस मॉडर्न दौर में हमारे लिए तोहफा है यार। ट्रस्ट मी, तोहफा है हमारे लिए। तो हर चीज को समझना चाहिए इंसान को। इंसान बाज़ औक़ात बहक जाता है कुछ मामलात में, तो जो बहकना होता है ना, असल में इंसान जब गिरता है ना तब वो समझता है कि मैं अब गिर चुका हूं, तब अभी उठूंगा नहीं मैं। अबे भाई हिम्मत कर, उठेगा तू, क्यों नहीं उठेगा? हिम्मत से होता है ना सब कुछ। तो बस इसी तरह की यार जिंदगी चल रही है हर इंसान की। डीपली हर चीज को देखना चाहिए। जो इंसान कहते हैं ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, असल में ना फर्क उन्हीं को पड़ता है। एक गजल जौन साहब की है मोहब्बत हयात की लज्जत, है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जत हयात नहीं। मतलब जिंदगी में अगर कुछ लज्जत है ना तो वो मोहब्बत की लज्जत है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जत हयात नहीं। क्या इजाजत है एक बात कहूं, क्या इजाजत है एक बात कहूं, वो मगर खैर कोई बात नहीं। जॉन साहब डीपली बातें करते थे, इसलिए तो मैंने अपने चैनल का नाम ही डीपली रखा हुआ है। डीपली बातें होती हैं, डीपली पोइट्री होती है। तो यार अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।